बड़े भाई ने कुछ पैसे छोटे भाई को दिए और कहा कि ये लो पैसे, ये पूरे 1,00,000 रुपए हैं। छोटे भाई ने पैसे पकड़े और बोला कि सिर्फ 1,00,000, हालांकि फसल तो 3,00,000 की हुई थी। बड़ा भाई बोला कि हाँ, फसल 3,00,000 की हुई थी, मगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने 2,00,000 रुपए खुद रख लिए हैं। छोटा भाई ये सुनकर तैश में आ गया और कहने लगा कि ये कहाँ का कानून है, तुमने 1,00,000 मुझे दिए और बाकी 2,00,000 खुद रख लिए, हालांकि तुम्हें मालूम भी है कि हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं चलेगा, तुम 2 हिस्से खुद रख लो और बाकी 1 हिस्सा मुझे दो, मुझे अभी मेरे बाकी पैसे चाहिए। बड़े भाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगली फसल पर हिसाब कर लेंगे, लेकिन छोटे भाई ने एक भी ना मानी। दोनों भाइयों में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और उन्होंने ज़मीनों का बंटवारा कर दिया। छोटे भाई ने ज़मीन का बंटवारा करने के साथ साथ एक काम और भी कर दिया। उसने अपनी और भाई की ज़मीन के दरमियान एक नहर खुदवा दी ताकि उसका भाई दूसरी तरफ ना आ सके। जब बड़े भाई ने ये सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो अब अपने भाई से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वो इसी सोच विचार में घर पहुंचा तो एक मौलवी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसे कहा कि वो एक बेरोज़गार आदमी है और काम की तलाश में है। अगर उसके घर या ज़मीन पर कोई काम है तो वो उसे करने को तैयार है। उसने कहा कि तुम सुबह के वक्त पर आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। ये कहते हुए वो उसे अपनी ज़मीन पर ले गया और वो नहर दिखाई जो उसके भाई ने खुदवाई थी और बोला कि कुछ दिन पहले मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी और उसने यहाँ पे ये नहर खुदवा दी है ताकि मैं उसकी तरफ ना जा सकूं, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक दीवार बना दो ताकि मुझे उसकी मनहूस शक्ल तक नज़र ना आए। खैर, उसने दीवार तामीर करने का सामान मसलन ईंटें और सीमेंट वगैरह मुहैया कर दिया और ख़ुद एक काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। नौजवान उसकी गैर मौजूदगी में काम करता रहा और चंद दिनों के बाद जब वो वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ दीवार की बजाय एक पुल बना हुआ था। वो उस नौजवान को डांटने लगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें यहाँ दीवार बनाने को कहा था और तुमने पुल बना दिया है। उधर उसके छोटे भाई ने देखा कि उसके बड़े भाई ने नहर पर पुल बना दिया है तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने भाई के साथ इतना गलत किया था, मगर बदले में उसके भाई ने इतना अच्छा काम कर दिया। उसने सोचा कि लगता है कि भाई सुलह करना चाहते हैं। वो फौरन भागता हुआ बड़े भाई के पास पहुंचा और उससे ये कहते हुए माफ़ी मांग ली कि बड़े भाई, मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो नहर खुदवाकर आपसे दूर होने की कोशिश की, मगर आपने इस पर पुल बनाकर मुझे अपने करीब करने की कोशिश की। बड़े भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन दोनों भाइयों में इस तरह से सुलह हो गई। उसने नौजवान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि तुमने सिर्फ इस नहर पर पुल ही नहीं बनाई, बल्कि हम दोनों भाइयों में पुल बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान बनो और हमें अपनी खिदमत का मौका दे दो। वो नौजवान बोला कि नहीं भाई, आप मुझे इजाज़त दे दें, मुझे अभी और भी बहुत से पुल बनाने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम लोगों में लड़ाई झगड़ा कराने की बजाय उनमें सुलह करवाने वाले बने। बुग़्ज़ और गुस्से में लोग अपनों से दूर हो जाते हैं और ऐसे मौके पर हमें उनका साथ देना चाहिए और उन्हें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।